सनातन धर्म में एक कहानी है जहां मृत्यु के देवता यमराज को स्वयं मृत्यु का सामना करना पड़ा। दया के सागर महादेव ने अपने परम क्रोध में आकर यमराज के सीने में त्रिशूल क्यों घोंप दिया? एक 16 वर्षीय किशोर के लिए ही क्यों? क्या महाकाल को कलंतक रूप धारण करना पड़ा? आज के वीडियो में हम आरषि मार्कंडेय और महादेव की रोमांचक कहानी जानेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि भक्ति दृढ़ हो तो स्वयं भगवान के लिखे हुए लेख भी मिटाए जा सकते हैं। प्राचीन काल में भृगु वंश में मृकंदु नामक एक प्रतिभाशाली आर्षि रहते थे। उनकी पत्नी मरुदामती अत्यंत पवित्र और धार्मिक थीं। यद्यपि उनके जीवन में सभी सुख सुविधाएं थीं, फिर भी एक बड़ी कमी थी, संतान का सुख। वे संतानहीनता के दुख से व्याकुल रहते थे। अंततः आर्षि मृकंदु ने देवताओं के देवता महादेव की तपस्या करने का निश्चय किया। कई वर्षों तक वे दोनों बिना भोजन और नींद के शिवलिंग की पूजा करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, मृकंडु, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राशि मृकंडु ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें एक गुणी बालक प्रदान कीजिए। महादेव एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने एक कठिन शर्त रखी। शिव ने कहा, मैं आपको 2 विकल्प दे रहा हूं। पहला, आपका एक पुत्र होगा जो बहुत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। या आपका एक पुत्र होगा जो दीर्घायु होगा, लेकिन वह बहुत मूर्ख और अहंकारी होगा। आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? आर्षि, मृकंदु और मरुदामती ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि अल्प आयु वाला गुणी पुत्र दीर्घ आयु वाले दुष्ट पुत्र से श्रेष्ठ होता है। उन्होंने भगवान महादेव से 16 वर्ष की आयु वाले पुत्र का वरदान मांगा। समय बीतने के साथ मरुदामती के गर्भ में एक दिव्य प्राणी का जन्म हुआ। एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण प्रतिभावान थे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने चारों वेदों और शास्त्रों में महारत हासिल कर ली। लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण शिव के प्रति उनकी भक्ति थी। वे दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। मार्कंडेय को यह नहीं पता था कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। लेकिन जैसे ही वह 15 वर्ष की आयु पार करके 16 वर्ष का हुआ, उसके माता पिता के चेहरों पर चिंता के काले बादल छाने लगे। उनके आंसू देखकर एक दिन युवा मार्कंडेय ने पूछा, पिताजी, तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? एक आह भरते हुए आर्षि मृकंडु ने सत्य प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में मार्कंडेय अपने 16वें वर्ष को पूरा कर लेंगे और वह दिन उनका अंतिम दिन होगा। मार्कंडेय ने शांत स्वर में कहा, हे पिता, विचलित न हो। यदि प्रभु, जिनकी कृपा से मैं इस संसार में आया हूं, मेरे अंतिम जीवन का निर्णय करते हैं, तो वे मेरी रक्षा करेंगे। मैं शाश्वत की शरण में जाऊंगा। वह अविस्मरणीय दिन आ गया। मार्कंडेय, उन्होंने समुद्र तट पर रेत का शिवलिंग स्थापित किया और गहन ध्यान में लीन हो गए। वे जानते थे कि आज यमराज उनका प्राण लेने आएंगे, लेकिन उन्हें भय नहीं था, क्योंकि उनके मन में केवल शिव ही थे। सर्वप्रथम यमराज ने अपने दूत भेजे। जब दूत मार्कंडेय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह युवक एक अजीब सी चमक से घिरा हुआ था। महादेव का नाम जपते हुए वह चारों ओर से घिरे हुए थे। एक अभेद्य सुरक्षा क्षेत्र का निर्माण किया गया है। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद यमदूत मार्कंडेय तक नहीं पहुंच सके। भयवश वे यमराज के पास लौट गए। स्वर्गदूतों ने कहा, हे प्रभु, उस बालक की भक्ति की तीव्रता हमें झुलसा रही है। हम उसका जीवन लेने में असमर्थ हैं। दूतों की विफलता पर यमराज बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा
किसी के पास भाग्य को बदलने की शक्ति नहीं है। आज का समय है और यह मैं ही हूं, जाना चाहिए। अंधकार के स्वामी यमराज अपने भैंस पर सवार होकर मार्कंडेय के सामने खड़े हुए। यमराज ने गरजते हुए कहा, हे बालक, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। व्यर्थ में इस लिंग से चिपके मत रहो, मेरे साथ आओ। मार्कंडेय ने अपनी आंखें नहीं खोली। उन्होंने शिवलिंग को और भी कसकर गले लगा लिया। तब यमराज ने अपना अजेय हथियार कालपाश जाल मार्कंडेय के गले पर फेंका। लेकिन क्योंकि मार्कंडेय शिवलिंग में उलझे हुए थे, इसलिए शिवलिंग भी बालक के साथ यमराज के फंदे में उलझ गया था, बंद था। यह एक जघन्य अपराध था। यमराज ने महादेव के प्रतीक पर प्रहार किया था। पल भर में धरती कांप उठी। शिवलिंग चकनाचूर हो गया और उसके भीतर से महादेव काल भैरव के रूप में प्रकट हुए। उसके बालों से आग निकल रही है जो उसके हाथों को जला रही है। त्रिशूल। महादेव ने गरजते हुए स्वर में कहा, यम। कौन? आदेशानुसार आपने मेरे सबसे समर्पित भक्त को छोड़ दिया है। क्या तुमने इसे फेंका? क्या तुम्हें नहीं पता कि भक्त वह मुझ में शरण लेता है, कल भी उसे छूता है? ऐसा नहीं कर सकते। यमराज ने अपने कर्तव्य के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव रुद्र रूप में थे। उन्होंने यमराज की छाती पर जोर से लात मारी और त्रिशूल से प्रहार किया। पुराणों के अनुसार उसी क्षण यमराज निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़े। शिव के इस रूप को रुद्र कहा जाता है। कलंतक, वह व्यक्ति जो समय या मृत्यु का ही अंत कर देता है। यमराज की मृत्यु के साथ ही ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। मृत्यु के बिना संसार का संतुलन बिगड़ जाता। ब्रह्मा और अन्य देवता तुरंत वहां पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। देवताओं ने कहा, हे महादेव, शांत हो जाइए। यमराज तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उनके बिना सृष्टि रुक जाएगी। कृपया उन्हें जीवन दान दीजिए। भक्त से प्रसन्न होकर देवताओं से प्रार्थना करना। महादेव शांत हो गए। उन्होंने यमराज को अपने चरणों से स्पर्श किया और उन्हें जीवन दान दिया। यमराज उठ खड़े हुए और महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी तथा स्वीकार किया कि भाग्य भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है। तब महादेव ने मार्कंडेय को अपनी गोद में उठा लिया। उसने उसे ग्रहण कर लिया। शिव ने कहा, आज से तुम अमर हो। तुम्हारी आयु कभी 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तुम सदा 16 वर्ष के बालक के रूप में अमर रहोगे। इस घटना के बाद आर्षि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जिसका पाठ आज भी करोड़ों लोग करते हैं। लाखों लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए पढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा।